हाँ, मैंने और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाए हैं, देखना चाहेगा? कैसा लगा बोल? सुना है बेंजामिन राजगुरु का ये शस्त्र एक बार में बड़े से बड़े मास्टर को मार सकता है। ये बिल्कुल इनविंसिबल है। राजगुरु, आप तो सच में किसी देवता के जैसे हो। हाँ, हमारे देश की आपसे दोस्ती रखना हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। साले देशद्रोही, तुम जैसों की वजह से देश का भला नहीं होता। तेरी तो। सम्राट, इसकी बंदूक से ज्यादा शक्तिशाली बंदूक मैं बना सकता हूँ। रोजर, किसी की ताकत मान लेना शर्म की बात नहीं है। अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर अपने खानदान को बचाना है तो थोड़ा झुकना सीखो। मैं अभी के अभी इस बंदूक की काबिलियत और नुकसान दोनों बता सकता हूँ। सच? जल्दी बताओ। सबसे पहले एक मेटल की नली बनाएं। दोनों छोरों पर छेद होने चाहिए। और कमजोरी ये है कि इस किस्म की बंदूकों में गोली लोड करने में ज्यादा समय लगता है और इसकी रेंज भी छोटी है। मुझे कैसे पता? ये तो राजगुरु का सीक्रेट है। ये निकम्मा लड़का इतना समझदार कैसे हो गया? सम्राट, अब तो मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। लगता है तो उतना बेकार नहीं जितना लोग बोलते हैं। पता होने से क्या होगा, तू बना ही क्या सकता है। सम्राट, मुझे बस 3 दिन दीजिए। मैं इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार आपके सामने पेश करूंगा, नहीं तो मेरा सिर काट देना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू 3 दिन में आखिर क्या उखाड़ लेगा। सम्राट, लेकिन एक शर्त है। क्या मेरे पिता को खोया हुआ पद और संपत्ति वापस मिल सकती है? बिना उसके मेरे पास सामान नहीं होगा। उसके बिना कैसे बनाऊं? मंजूर है। सिर्फ 3 दिन, और तुझे लगता है तू बना लेगा ये, जिसे बनाने में मुझे 3 महीने लगे? सपना देख रहा है। बकवास बंद कर, देखते हैं कौन जीतता है। हारने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, देख लेंगे। अगर बना नहीं पाया तो मैं तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। खेल तो अब शुरू होगा। चलो। सरकार, ऐसे बेकार इंसान पर टाइम क्यों वेस्ट करना? हाँ महाराज, अभी तो जरूरी है बेंजामिन के राजगुरु से रिश्ते मजबूत किए जाए, वही समझदारी है। 3 दिन बहुत कम है सम्राट, कृपया दोबारा सोचिए। महाराज, मेरे शब्द पत्थर की लकीर हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, बनाओ फिर। ए लड़की, रोजर कहाँ है? राजकुमार जब से वापस आए हैं तब से कमरे में बंद हैं और सिर्फ हथियार बना रहे हैं। अब तक तो खाना भी नहीं खाया उन्होंने। वो 3 दिन का टाइम खत्म होने वाला है। अब आगे क्या होगा? ब्लूप्रिंट्स तो बना लिए, लेकिन मटेरियल्स ढूंढने और बनाने का तो समय ही नहीं है। अब मैं भला क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। साला क्रिस एक बार बर्बाद हो चुका है, काफी नहीं था जो अब वो मेरे पूरे परिवार को मारना चाहता है। क्या मुसीबत है। काश मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता, जाकर सीधा गन ही खरीद लेता। आखिर जादू का टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं? बचपन में देखा था कि हाथ उठाकर आबरा का डाबरा बोलते थे। हाँ? अरे ये तो सच में काम कर गया। आबरा कडाबरा। अरे वाह, आबरा कडाबरा। अरे वाह, अब तो मौज मस्ती पक्की है। अब देख कमीने, मैं तेरा क्या करता हूँ। आबरा कडाबरा। थोड़ा और ले लेता हूँ। मैंने सब कुछ ले तो लिया ना? राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ आराम से रहो, कल सब पता चल जाएगा। समझ गई? मालिक, राजकुमार गायब हो गए। क्या? ये सब कैसे हुआ? मैंने देखा उन्होंने एंटीक्स और पेंटिंग्स पैक की और गायब हो गए। ये नालायक कहीं भाग तो नहीं गया? क्या पाप किया था हमने? लेकिन राजकुमार ने तो कहा था कि वो क्रिस चाहता है कि हम सब उसके लिए काम करें। अगर हम नहीं गए तो अंजाम बुरा होगा। चलो पहले महल चलते हैं। मैं पागल हो गया हूँ क्या, जो खुद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू से शुरू कर रहा हूँ। अब तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। देख अब मैं तुझे कैसे उड़ाता हूँ इससे, राजगुरु क्रिस। हमारे गुरुजी दोनों देशों को मिलाकर एक करने वाले हैं।
महारानी, अब आपके सामने कोई चारा नहीं है। इस पर मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। महारानी, वैसे तो आपकी ये बहन भी कमाल की खूबसूरत है, क्यों ना आप इसे मुझे दे दें? ऐसा करने से आपका देश भी बचा रहेगा और आप हमारे देश का हिस्सा भी बन जाएंगी। पागल मत बनो। गुस्सा क्यों हो रही हो? महारानी ने राजकुमारी को बुलाया है, इसका मतलब वो आपको मिलवाना चाहती है। शायद वो चाहती है कि आप दोनों शादी कर ले। अगर गुरुजी को मेरी बेटी पसंद है तो ये तो इसकी खुशकिस्मती होगी। बहुत बढ़िया, एक राजकुमारी, एक मंत्री की बेटी, क्या कॉम्बो है। अगर अब महारानी भी शादी कर ले मुझसे तो मैं सबको ही रख लूंगा। क्रिस, अपनी जबान संभालिए और अपनी हद में रहिए, समझे? जो कमजोर होता है वो हद में रहता है। महारानी, आप अभी खुद मुश्किल में हैं। आप बताइए, हमारे देश को अब कौन बचाएगा? वो लड़का? वो तो एक नंबर का आवारा है, वो तो खुद ही मुश्किल में है। अब तो उसके 3 दिन पूरे हो गए हैं, उसका परिवार हार चुका है, अब उनका यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। मैं इस दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? महारानी, अब जल्दी फैसला कर लीजिए, आप दोनों एक साथ मुझसे शादी करेंगी या इंतजार करेंगी मेरी सेना का, ताकि वो आपके देश को मिटा दे? अब आप सभी मरने के लिए तैयार हो जाइए। प्राइम मिनिस्टर का परिवार हाजिर है। जल्दी चलो। हाँ, आराम से। तुम लोग आ ही गए। तुम लोगों को वैसे भी मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। वो रॉजर कहाँ रह गया? राजगुरु, मैंने सुना है कि वो लड़का 3 दिन पहले गायब हो गया था। मेरे आदमियों ने बताया कि वो लड़का पैसे लेकर भी भागा है। अच्छा, अब अगर वो आधे घंटे में नहीं आया तो उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। राजकुमार भागे नहीं हैं। उन्होंने खुद बोला था कि वो सबको बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सच में कितनी मासूम हो तुम, जो उसकी बकवास पर विश्वास करती हो। वो आवारा डरपोक रोजर शायद कहीं जमीन के नीचे छिप गया होगा या कहीं भाग गया होगा। तो रोजर वापस भाग गया। दीदी, हमें उस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ओए बुढ़े, अच्छा हुआ तू खुद यहाँ आ गया। वो यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसके परिवार को ही पहले मिटा दूंगा। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मरने से मुझे क्या डर होगा, बस मेरा बेटा जिंदा रहे। जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरे मालिक को हाथ मत लगाना। अरे छमिया, तू तो बड़ी खूबसूरत है, तुझे मारूंगा थोड़ी, तुझे तो मैं अपनी रखैल बना के रखूंगा जान। रुको, हमारा देश एक महान देश है, यहाँ अभी भी वीर लोग रहते हैं। तुम चाहे जितने भी बड़े वीर हो, लेकिन सबसे नहीं जीत सकते। अच्छा ऐसा है, तो ध्यान से सुन, जो भी मेरे सामने आएगा मार डालूंगा। महारानी, अब तुम तैयार हो जाओ। देखते हैं थोड़ी देर में एक महान योद्धा के सामने तुम कितना टिकते हो। दीदी, मैंने कहा था ना, रोजर पे भरोसा करना गलती थी। लगता है तुमने मेरी धमकी को सीरियसली नहीं लिया। तो ठीक है, फिर आज खुल के खून बहेगा, ताकि आज के बाद कोई मस्करा मेरे सामने सर न उठा सके। महारानी, गुरुजी से पावरफुल इस दुनिया में तो कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। हाँ, आने दो सबको, मैं यही इंतजार करूंगा। ये जगह हमारे ड्रेक साम्राज्य की है, तुम जैसे जंगली लोग यहाँ बकवास करने नहीं आ सकते। तू होता कौन है बे, जो यहाँ मुंह चला रहा है? क्रिस, तेरी इतनी हिम्मत, तू क्या यहाँ जंग लड़ने आया है? महारानी, गुस्सा थोड़ा शांत करिए, इसमें राजगुरु की गलती नहीं, उसने ऐसी बात करके अपनी मौत को खुद बुलाया था। सही कहा, अपनी औकात देखनी चाहिए थी। चुप रहो, तुम लोग आखिर किसकी तरफ हो? मैं तो बस देश की शांति के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन तुम वजीर साहब, लगता है तुम आग को और भड़का रहे हो। बुढ़े, तुझे मरना है ना, तो चल तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। मेरा बेटा इस बात का बदला जरूर लेगा। सपने देखना छोड़ दे बुढ़े, अभी तुझे खत्म करता हूँ। सब साइड हो जाओ, आज ये क्रिस गया काम से, आज इसकी मौत पक्की है। बेटा, राजकुमार, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। वो लोग तुम्हें मार देंगे, जल्दी यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, चलो जल्दी निकलो। कुछ नहीं होगा पापा, हम किसी से नहीं डरते, समझ गए ना? अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो अब मैं जीत कर ही जाऊंगा। मैं भी मानती हूँ, तुम में हिम्मत तो है, लेकिन तुम्हारा अंजाम नहीं बदलेगा। मैं बदल दूंगा, क्यों ना एक शर्त लगा लें? कैसी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम मेरी बीवी बनोगी, चलेगा? हाँ जरूर, वैसे भी तुम जीतने नहीं वाले। अरे तू वापस आ गया मार खाने के लिए, या फिर तुझे पता चल गया कि तू मुझसे भाग नहीं सकता? चल ऐसा कर, मेरे पैर छू, तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। जुबान तो देखो इसकी, सिर्फ 3 दिन में ही तू क्या तोप बनाकर लाया है? तेरी औकात तो एक छुरी की भी नहीं।
इसी बात का डर था कहीं तेरी पैंट गीली ना हो जाए। हाँ, दिखाना जरा क्या बनाया है, मैं भी देखता हूँ। मेरी बंदूक को कैसे रोकेगा तू? बंदूक की गोलियां कैसे पकड़ेगा? शायद तू जानता नहीं, ये राजगुरु का हथियार है। किसी को भी गिराने के लिए सिर्फ एक गोली चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, मेरे सामने सब बेकार है, कुछ काम नहीं आने वाला। अरे तू हर वक्त ये बंदूक क्यों हिलाता रहता है? बस कर यार। अब भी एक्टिंग कर रहा है तू? महीनों से कुछ नहीं किया तूने, और 3 दिन में क्या क्रांति लेकर आएगा? मेरी ये बंदूक ही इस दौर की सबसे बड़ी तकनीक है, समझा तू? जो भी सामने आएगा वो मारा जाएगा। मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज, राजगुरु का गुरूर तोड़ने आया हूँ। ये कौन है? घबराओ मत, इसे मैंने बुलाया है। दुनिया का महान तलवारबाज, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। गुरुजी संभल कर, ये तलवारबाज बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? मेरे सामने सब बेकार हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। हे, 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 हे। आ रहा है, उसका तो लक भी कमाल का है। हैंड गन लेकर आ गया, मेरा पूरा शो खराब कर दिया उसने। काश पहले पता होता कि उसके पास ऐसी चीज है तो मैं पहले ही छीन लेती उससे। गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी तो आपके पास और भी ज्यादा डेंजरस वेपन्स है। हाँ वो तो है। जनरल बेंजामिन, मेरे वेपन्स आ गए ना? सब रेडी हैं? राजगुरु सब तैयार है। ओए लेकर आओ। राजगुरु ये कमाल की चीज है। ये सब तो बैटलफील्ड के किलर्स हैं, वरना मैं हर जंग कैसे जीत पाता? इनके दम पर ही तो जीती है मैंने। हाँ, आप सच में कोई देवता हो, क्या दिमाग है आपका? ये सब देखो, ये हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स। वो रॉजर, वो छोटा आदमी चाहे जितना दिमाग लगा ले, ऐसा कुछ बना ही नहीं सकता। कल देखना वो मेरे घुटनों पर गिरा हुआ होगा। अब तो वो वैसे भी सम्राट का फेवरेट बन गया है, बस उसे हटा दो, फिर सम्राट पूरी तरह टूट जाएगी। तब आपके लिए उसे पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ, जब वो ये सब मॉडर्न वेपन्स देखेगी तो मेरी तरफ देखती ही रह जाएगी, और फिर खुद ही चाहेगी मेरी वाइफ बनना। और जब आप अपनी सेना ले आएंगे तो हम अंदर बाहर से हमला करेंगे। तब तो आपके पास सिर्फ एम्प्रेस ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य आपका ही होगा, और इस किंगडम का ताज भी आपके हाथ में होगा। बहुत बढ़िया, तब तो तुम सब मेरे राइट हैंड बन जाओगे, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम सबको इस काम के लिए इनाम मिलेगा। आपकी कल की जीत के लिए हम आज ही शुभकामनाएं दे देते हैं। राजगुरु हाजिर हैं, महारानी को सलाम। अरे क्वीन, इस मैच के बाद मैं आपको चिकन डिनर खिलाऊंगा। रॉजर जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। अरे हाँ, मैं भी नहीं टिक सकता। राजगुरु, ये क्वीन कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? हाँ, मेरा बेटा तो इस परिवार का असली वारिस है। क्या बात है? इधर मत देखो, इधर मत देखो, तुम सबको थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। ये तो खुद ही मुसीबत चल कर आ गई। क्वीन तो मेरी फ्यूचर वाइफ है। रॉजर, तू तो गया। अरे रुको, पेंटाकिल, पेंटाकिल मुझे दे, पेंटाकिल। ओह, नो, 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 क्वीन ने पेंटाकिल लिया। ये दीदी अरे आपने तो कमाल कर दिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, दरबार का टाइम हो गया। क्या हमने पूरी रात गेम खेला? 2 स्टार किंग बन गए हम। महारानी, तुम एक देश की रानी होकर ऐसे बेवकूफी कर रही हो तुम? अरे ये तो फोन है, तुम्हारे पास फोन कैसे आया? तुझे क्या मतलब? अरे मैं और क्वीन तो रात दिन गेम में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे देश के लिए, और तुम लोग ये झूठा नाटक करना बंद करो। ज्यादा बोलने वालों का सर कट जाता है, समझ गए इस बात को? अपनी नौटंकी अभी बंद कर दे। यहाँ सबने देखा है तुझे। किसने देखा? किसने देखा? वजीर आजम, आपने देखा क्या? मैंने तो देखा कि आप देश के काम में लगे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो राज्य के काम पर ही चर्चा कर रही थी। और तुम लोगों ने क्या देखा? हाँ, महारानी, आप समझदार और शक्तिशाली हैं, बस कुछ चालाक लोग झूठ फैला रहे हैं। रॉजर, महारानी का शरीर कितना पवित्र है, और तू उन्हें रात भर जगाकर गेम खिला रहा था। अब तुझे इसके लिए कौन सी सजा मिलनी चाहिए? बोल। बिल्कुल सही कहा, ऐसे इंसान को तो सबको मिलकर सजा देनी चाहिए। ओए बकवास बंद करो। तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। और तू क्रिस, तू दुश्मनों का राजगुरु है ना, तो बिना काम के यहाँ क्यों आया? बता, क्या चाहिए तुझे? तू इतना इंटरेस्टेड हमारी राजनीति में क्यों है? तू कौन होता है?
राजगुरु एक महान विद्वान है, उनके पास देश चलाने की कला है और राजगुरु हमारे देश के लिए सुझाव दें, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और तू बस एक धोखेबाज है जो सिस्टम बिगाड़ना जानता है। दूसरे देश का राजगुरु हमारे देश के फैसले करने आया है और तू यहाँ खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहा है। यही तो सच्चे चापलूस की निशानी है। दीदी, जैक आपका मजाक उड़ा रहा है। जैक, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ, या ये कहना चाहते हो कि मेरे पास अच्छे मंत्री नहीं हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जितने मंत्री हैं वो सब के सब बुढ़े हो चुके हैं। बदतमीजी मत करो। जरा देखो हमारे देश को, मेरी वजह से रोज नई ऊंचाई छू रहा है। पहले हमारी ताकत तुम्हारे बराबर थी, पर अब तुमसे कई गुना बढ़ गई है। अब बताओ कौन बड़ा और कौन छोटा? तुम इतने सारे हो और मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम सब बुढ़े हो चुके हो। ज्यादा मत उछल रोजर, इसकी हवा निकाल दे। पिछली बार मौत नहीं मिली थी ना, इसलिए इसमें खुजली बाकी है। अपनी उस टॉय गन से तू एक मुर्गा भी नहीं मार सकता और मुझसे टक्कर लेगा तू? वैसे भी अब तो मैं फुल गियर पर हूँ, देखता हूँ तू मेरा क्या कर लेगा। तू इसे फुल लेवल कहता है? ये घमंड कहाँ से आया तुझमें? लगता है तुझे पता नहीं, मैंने नए टाइप के हथियार बनाए हैं। अगर तू देख लेगा तो पैंट गीली कर देगा। लगता है हंस हंस के कर दूंगा। हिम्मत है तो मुझसे कम्पीट कर। तू हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है तो कंपेयर कर लेते हैं। अगर तू हार गया तो मेरे तलवे चाटने होंगे तुझे। तू तो अपनी नाक रगड़ेगा। लगता है बिना पिटाई के अकल नहीं आएगी तुझे। मेरे पास जो वेपन है वो इस दौर के सबसे एडवांस्ड हथियार हैं। तू चाहे जितना दिमाग लगा ले, लेकिन उन्हें कभी नहीं बना पाएगा। राजगुरु, एक कुएं के मेंढक से क्या झगड़ना, हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे ये रो पड़ेगा। वाह वजीर के बेटे, अब किसी के पैर चाटने वाला है। अब तो बहुत मजा आएगा मुझे। रोजर, श्योर है तू? चिंता मत करो बेबी, वो खुद ही अपनी नाक रगड़ेगा। रोजर, तू एक बिगड़े वजीर का बेटा है, तू राजगुरु से लड़ेगा? ये तो लकड़ी से पहाड़ तोड़ने जैसा है। बैटिंग शुरू करते हैं। नया रेट अनाउंस करते हैं। जो मेरे बेटे पर बैट करेगा उसे 10 गुना मिलेगा और जो क्रिस पर लगाएगा उसे सिर्फ 1 का 2। पागल हो गए हो क्या? तूने राजगुरु का ऑर्डर इतना हाई कर दिया तो जाहिर है मैं तो रॉजर पर ही बैट करूंगा, वही जीतेगा। आम तौर पर राजगुरु के जीतने पर बैट लगाते हैं सब, पर भाई बुक मेकर बेवकूफ नहीं होता। ये तो एकदम स्कैम है। तो फिर मैं तो रॉजर पर ही बैट लगाऊंगा। चलो चलो। राजगुरु, ये लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुम सब बैट हार गए तो मैं इस देश का नामो निशान मिटा दूंगा। क्रिस, ये क्या बक रहे हो तुम? हमारे देश के लोग कोई तुम जैसे लोगों के लिए बेकार नहीं है। महारानी, गलती तुम्हारी है। मेरे सब्र की भी एक हद होती है। ये छोटी सी चीज मैंने इतना सीरियस होके कभी नहीं सोची थी। मैं तो अब भी बस एक चांस दे रहा हूँ ताकि तुम सरेंडर कर दो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। यार तू जहाँ जाता है वहाँ अपनी घटिया बातें कैसे शुरू कर देता है? सब पे लाइन मारना जरूरी है। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? अगर हार गया तो सिर्फ महारानी ही नहीं, पूरे देश को मैं जला दूंगा और सबको मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रॉजर, ये राजगुरु है, कोई मजाक नहीं। चुपचाप जमीन पर गिरकर इनसे माफी मांग ले। इन्होंने अपना नाम अपने ही दम पर बनाया है। तू पागल है क्या? तू अपनी फैमिली के लिए मुश्किलें ला रहा है। अब हमें भी मरवाएगा और सम्राट को भी। तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता? बस अब दोनों बंद करो। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कंपटीशन में तू मारा जाएगा। ज्यादा उछल मत, कंपटीशन पे मिलते हैं। मैं तेरा मौत से भी बुरा हाल करूंगा, समझा तू? रोजर, संभल के रहना। बेबी, मैंने कहा ना चिंता मत करो। वो मुझे मारना चाहता है ना, मैं उसी को जान से मार दूंगा। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। देर मत करना, राजकुमार का काम है। तू खुद को ज्यादा ही बड़ा समझ रहा है, अपनी सस्ती सी जान पर दाव लगा रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी मजा आता है अपने दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करने में। ये जितना चिल्लाएगा हारने पर उतना ही रोएगा। रोजर, तू एक बार थोड़ा शांत हो जा और एक बार फिर से सोच ले क्या तू कर पाएगा। चिंता मत करो। रॉजर, एक बार मेरी बहन की बात सुन लो। मुझे पता है तुम टैलेंटेड हो, पर गेम के जैसी ही होती है जिंदगी। टाइम लगता है ग्रो होने में। तुमने सिखाया था ना कि सेफ खेलना ही असली गेम है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा गियर मैक्स लेवल पे है। मैं निकला तो गेम ओवर। मुझ पर यकीन रखें, इतना टेंशन ना लें। मैं विश्वास करती हूँ। बस ये हुई ना बात। अरे वाह, महारानी इतनी डेस्परेट है मुझसे शादी करने के लिए। हाँ? तू सच में महाबेशरम है। हंस ले, थोड़ी देर में सब कुछ बंद होने वाला है। चल यहाँ से, यहाँ जगह कम है ना, ठीक से तुझे हरा नहीं पाऊंगा। ठीक है। चलो।
बता किस चीज में कम्पीट करना है। मैं चाहता हूँ तो अपनी मर्जी से मरे। पिछली बार मैं रेडी नहीं था और वो तेरी छोटी सी पिस्तौल कितना दूर तक मार सकती है, चल देखते हैं। वाह, राजगुरु की गन तो सच में कमाल की है, बिल्कुल डेडली। इतनी दूर से सबसे स्ट्रॉन्ग क्रॉसबो, वो भी निशाना नहीं लगा सकती। तो बता, मैं तुझे 300 मीटर का फासला देता हूँ, फिर भी उड़ा दूंगा तुझे। अच्छा, ऐसी बात है तो यहाँ गोली चला। शर्त लगाता हूँ तेरी गन में गोली नहीं। नहीं था कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। रॉजर की किस्मत खराब है। वैसे भी छिपकली अगर पेड़ हिलाने की कोशिश करेगी तो यही होगा। रोजर, इतना गुस्सा मत करो। लगता है तू डर गया कि मैं तुझे गोली से मार दूंगा। मेरे चेहरे पर डर दिख रहा है। बूम! तू सच में सोचता है कि तू हीरो है क्या? मैं तो सोच रहा था कि एक गोली में उड़ा दूं। तू सच में कितना इरिटेट करता है। तुझ पर गोली वेस्ट करना, वो भी तुझ पर एहसान होगा। पहले भी मैं तुझे दबाता था और तू चुप रहता था, अब भी मैं वही कर सकता हूँ। तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं। सही कहा। मैं भी तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे तड़पाऊंगा ताकि तू खुद मरने की भीख मांगे। नवाबजादा है क्या? यहाँ क्या टाइम पास कर रहा है? अगर हिम्मत नहीं है तो हाथ उठा दे और सरेंडर कर दे। तुझे बीच में बोलने की बड़ी आदत है। बहुत जिद्दी है तू। हाँ रॉजर, इतना कॉन्फिडेंट है तो दाव बढ़ाते हैं। इस बार तेरा सिर लगेगा दाव पर। बता, मंजूर है? इसका क्या है, ये तो बस बोलने में ही शेर है। जब असली दाव लगता है तो पूरा ठंडा पड़ जाता है। तुम दोनों मेरे साथ ये शर्त लगाना चाहते हो या नहीं? ठीक है, मुझे मंजूर है। बढ़िया। महाराज, देखते हैं जमीन पर किसका सिर गिरेगा। रोजर, क्या प्लान है तेरा इससे डील करने का? उसके लिए एक नई पैंट ले आओ, कहीं डर के मारे यही ना करते। रॉजर, मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगे। राजकुमार, आपका सामान आ गया। इतना लंबा बॉक्स, कहीं इसमें बॉक्स एरो तो नहीं है? क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? पहले कभी ये बंदूक नहीं देखी क्या? नामुमकिन! ये नहीं हो सकता। ये चीज क्या है और ये राजगुरु इतना घबरा क्यों गया? क्या रे, चिल्ला कर डराता है मुझे? रुक, तेरे को अभी डराता हूँ। मैं तुझे उड़ा दूंगा। गुरुजी का वेपन फेल कैसे हो गया? तूने मेरी बंदूक के साथ क्या किया? पता नहीं, मैं यहाँ पर भी तेरे साथ कैसे फंस गया। मुझे तो लगता है तेरे दिमाग को रीसेट चाहिए। ये बंदूक एक बार में एक गोली मारती है जो तूने चला दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का आपसे ज्यादा एक्यूरेट था। आराम से हार जाएगा ये। बेवकूफ, तू कुछ नहीं समझता। रोजर, ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है क्या? अरे वाह, ये फायर वेपन तो राजगुरु के हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तो कमाल का है। रॉजर, तुम तो कमाल के जीनियस हो। तुम ही देश के असली हीरो हो। अरे नहीं, मैं घमंड नहीं करता। वैसे हाँ, अभी किसी ने बोला था अपना सिर दांव पे लगा दूंगा। कोई जानता है कि वो बंदा आखिर कहाँ गया? टारगेट तो गया ही नहीं, तो हार तो रॉजर की हुई। तुम लोग समझते हो मैं बेवकूफ हूँ, है ना? गुरुजी, आप जल्दी कुछ सोचिए। ओ लड़के, तुझे लगता है कि तू जीत गया? ये है बैटलफील्ड का आखिरी वेपन। अगर तूने मुझे छुआ भी ना तो मैं सबको उड़ा दूंगा इससे। ये तो गन पाउडर है, पूरी बोरी भर के। ये सबको उड़ा देगा। सब पीछे हो जाओ। मेरी बात सुनो, तुम कुछ गड़बड़ मत करना। हिम्मत है तो जला दे। तू मरने के लिए अभी रेडी नहीं है। ज्यादा बातें मत कर, समझा? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने से हल निकलेगा। बैठ जाओ। रोजर, इतना एक्सट्रीम मत जाओ, ये बहुत रिस्की है। लगता है मैंने ही रॉजर की हिम्मत को कम समझा। भाइयों, नया राउंड खुल गया है। अब नई बैट लगेगी। नई बैट लगाओ। अगर गुरुजी ने सच में बम उड़ा दिया तो ऑड्स हैं 1 के बदले 100। वजीर साहब, तुम और ड्रामा मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है।
अरे आराम से रहिए, ये कुछ भी नहीं करेगा। किसने बोला कुछ नहीं करूँगा? तो करना। अभी करता हूँ। बोल क्या रहा है, करना। मुझे उकसा मत। अरे तो कर दे फिर। मैं करता हूँ, देख तू। अरे तो इतना क्यों बोल रहा है, जल्दी कर। चलो अब साथ में बढ़ते हैं। सच में एक नंबर का फुस आदमी है। ये ले मेरा, ले इससे ट्राई कर। फिर से एक गधा फंसा लिया। तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ ठीक है तो मैं मदद करता हूँ। अबे तू पागल हो गया क्या? हाँ? तू पागल हो गया क्या? ओए जैक, ये ले कैच पकड़। अरे मुझे क्यों दे रहे हो? अरे हटो, हटाओ इसे यहाँ से। कोई बचाओ। संभल के राजकुमार। रोजर, हीरो मत बन। रॉजर भागो जल्दी। अरे ये फटा क्यों नहीं? इसने तो पैर से बुझा दिया। अब क्या ब्लास्ट होगा भी? वह तुझ में दम भी है और हिम्मत भी। तुम्हारे पति में समझदारी भी है। अरे ओ, तुझ में दम है तो बत्ती बुझा मत तू। तेरा फैन हो गया मैं। तुझसे बड़ा बेशरम मैंने कोई नहीं देखा। हमारे राजकुमार साहब अपने देश के लिए सोच रहे हैं। तेरे जैसा खुदगर्ज नहीं है। और वैसे भी कंपटीशन अभी खत्म कहाँ हुआ है? किस बात पर खुश हो रहा है तू? हाँ सही बोला। हमारे गुरुदेव का बॉम्ब तो फटा ही नहीं। वो ये सोच कर रुक गए कि यहाँ कितने सारे लोग हैं। बॉम्ब फटा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब तो समझा, इसे कहते हैं देश के लोगों के लिए जज्बा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो देशभक्त हूँ। महारानी मेरी होने वाली बीवी है। मैं उसके लोगों को नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ? बेशर्म। नालायक। सुन राजगुरु, तू तो इससे भी ज्यादा बेशरम निकला। शुक्र है मैं तुझे पहले से जानता हूँ, नहीं तो तेरी बातें सच मान लेता। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही खेलते हैं। अभी बताता हूँ, तूने कहा ना मैच अभी खत्म नहीं हुआ, तो इस बार मैं तुझे हराऊंगा। अभी खुश हो ले बेटा, तुझे एक चांस और मिल गया है। तू ये समझता है मेरे पास और हथियार नहीं है? अब देख ये क्या है। ये हथियार तो बहुत खतरनाक है। अगर इसे हम पर छोड़ा गया तो बहुत जाने जाएंगी। हमारा तो बैंड बच जाएगा। यहाँ पर कोई त्योहार हो रहा है जो तू बीच समय में पटाखे निकाल रहा है। ये पटाखा भी तो छोड़ा देगा। तेरी बंदूक सही है पर वो सिर्फ एक बंदे पे लगती है। मेरा ये ग्रेनेड पूरा एरिया डैमेज कर देगा, समझा? सच में एरिया डैमेज? तू क्या वीडियो गेम का मेज है क्या? एरिया डैमेज क्या होता है? रुक मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ? कुछ और है दिखाने के लिए? हाँ है ना। तू फिर से हवा में उड़ने लगा है क्या? गुरुजी, मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं तो इससे बोल रहा था। रॉजर, क्रिस का ग्रेनेड सच में पावरफुल लगता है। अगर दोनों सेनाएं लड़ेंगी तो हमारा काफी नुकसान होगा। घबराइए मत, ये मेरा रोज का काम है। और अब तू देख, सुनो जरा, मेरा सामान लेके आना। तो रोजर, तुम ग्रेनेड से भी निपट लेते हो क्या? अगर मैं ये चीज निकाल लूं तो कैसे रोकेगा तू मुझे? तेरे पास ये कैसे आई? ये नहीं हो सकता, ये तो नकली है। नकली है? चल मैं तुझ पर फायर करता हूँ। तैयार है ना? तू सोचता है मेरे पास और पावरफुल वेपन्स नहीं है? पहले प्रूफ दे कि वो असली है। देखा, मैं जानता हूँ तू पट्टू है। ओए लड़के, तेरे ये खिलौने हमारे गुरुदेव के हथियारों के सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोला। अच्छा वो तो चुप हो गया, लेकिन तू बहुत बकबक कर रहा है। उसकी जगह तुझे उड़ा दूं क्या? रोजर, यहाँ महारानी खुद मौजूद है। कितनी देर तक ड्रामा करेगा तू? मैंने कहा यारों को जाओ, भगो यहाँ से। तू इस जमाने में ऐसी चीज होना मुमकिन ही नहीं है। रुक तुझे दिखाता हूँ। मारूं क्या? मारूं क्या? फायर करूं क्या? डरता क्यों है? ये इतनी पावरफुल कैसे है? मुझे क्या पता, लेकिन पक्का ये कोई चीटिंग कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कि इसके पास ऐसी चीजें हो सकती हैं। बधाई हो महारानी, अब हमारे देश के पास भी ऐसे वेपन्स हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं। क्या बात है रोजर। रॉजर, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी पावरफुल चीज बना दी। मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो छोटी सी बात है। तो क्रिस बता, मान गया ना? चल अब हार मान ले। ये तो साइंस के खिलाफ है। इस जमाने में ऐसे वेपन्स कैसे बन सकते हैं? ये नामुमकिन है। क्यों, क्या हो गया? बोलती बंद हो गई? चल अब सरेंडर हो और माफी मांग। एक बात बता, तू ये चीज लाया कहाँ से? इन्हें मैंने बनाया है, यकीन नहीं हुआ क्या? हाँ, अच्छा है, पर तू ये मत सोच कि
मेरे पास अभी और कुछ नहीं बचा। अब भी मेरे पास पावरफुल वेपन्स बचे हुए हैं। ओ अच्छा, तूने और पुराना कबाड़ बनाया है। ला ला ला, मैं देखता हूँ, दिखा ना। जनरल बेंजामिन, मेरा बड़ा वाला हथियार लेकर आओ। जी अभी लाता हूँ। गुरुजी, ये क्या है? इसका नाम है रेड कैनन। वेट 1200 किलो, पूरे ब्लैक आयरन से बना है। रेंज 800 मीटर तक, एक शॉट में कोई भी गेट उड़ा देगा। वाह क्या बात है गुरुजी, ये होता है बैटलफील्ड का असली वेपन। ओए छोटे, तेरा रॉकेट लॉन्चर मेरे रेड कैनन के सामने कुछ भी नहीं है। बेटा, ये डेंजरस है। कोई बात नहीं पापा, अगर इसे मुकाबला करना है तो मैं तैयार हूँ। सुनो, मेरी इटालियन कैनन ले आओ दासी। आई राजकुमार। ये तू कहाँ से लाया?